अंतर्गत उस जातक का विवाह होता है। दूसरा हमने मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट या फिर प्रोग्रेशन के अंदर समझा, गुरु जब गुरु के ऊपर आते हैं तो उसमें जातक का विवाह होता है। आज हम लोग थोड़ा गोचर को टच करेंगे, ठीक है। गोचर को थोड़ा हम लोग टच करेंगे, कैसे टच करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले गोचर में सबसे पहले उस विषय को हम लोग पढ़ेंगे जिसे डबल डबल ट्रांजिट कहते हैं या दोहरा गोचर कहते हैं, ठीक है। यह जो डबल ट्रांजिट होता है वो बृहस्पति और शनि का होता है। जैसे कल मैंने बात किया था कि जब 2.5 साल के अंदर हमें किसी इवेंट को देखना होता है तो शनि, क्योंकि 2.5 साल एक राशि में शनि रहते हैं। वैसे ही जब 1 साल के लिए हमें किसी इवेंट को देखना होता है तो उसके लिए हम बृहस्पति को लेते हैं, क्योंकि एक राशि में शनि, एक राशि में बृहस्पति 1 साल रखते हैं। ये डबल ट्रांजिट जो है वो हाउस एक्टिवेशन के लिए है, यह भाव को एक्टिव करता है। बृहस्पति और शनि के गोचर के द्वारा घटना के समय को जानना इसे डबल ट्रांजिट कहते हैं या दोहरा गोचर कहते हैं। बृहस्पति और शनि के गोचर के द्वारा घटना के समय को जानना इसे दोहरा गोचर कहते हैं। अब बृहस्पति शनि ही क्यों? एक तो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई चलो, एक जो है वो 2.5 साल के लिए है, एक जो है वो 1 साल के लिए है। जैसे हम दशा के अंदर देखते हैं तो प्रत्यंतर इन सबको नहीं लेते हैं, पहले इन्हें लेते हैं अंतरदशा और महादशा को, वैसे ही इसे हम ले रहे हैं। बृहस्पति क्यों? क्योंकि बृहस्पति ज्योतिष के अंतर्गत जीव कारक है। बृहस्पति जो है वो बृहस्पति ज्योतिष के अंतर्गत जीव कारक है। अब जीव कारक क्या? जीव कारक जो है वो क्या होता है? जीव अर्थात आप स्वयं हैं, आप जो हैं आप स्वयं हैं, इसे हम जीव कारक कहते हैं। व्यक्ति खुद, जीव, प्राण, जीवा। शनि ज्योतिष के अंदर काल कारक है। अब काल कारक क्या है? काल वो काल नहीं है कि भाई हमारे ऊपर काल आ गया, कहीं चोट लग गई तो अरे यार काल था, वो काल नहीं है। काल अर्थात समय। शनि क्या है? समय है। और बृहस्पति क्या है? जीव है। तो यह दर्शा रहा है कि उस व्यक्ति का पर्टिकुलर समय आ गया उस उन चीजों के लिए। अब किसके लिए आया है देखते हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, ये दोनों ग्रह मिलकर आपके उस भाव को या आपके उस भाव के स्वामी को गोचर के अंदर प्रभाव डालते हैं। यदि कुछ लोगों को गोचर का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो कि यह गोचर क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। गोचर किसी भी मौजूदा समय में, किसी भी मौजूदा समय में ग्रहों की क्या स्थिति है उसे गोचर कहते हैं, उसे गोचर कहते हैं। गोचर, गो अर्थात ग्रह, चर अर्थात चलना। जो ग्रह चलायमान है, जो ग्रह चल रहा है,
उसे हम गोचर कहते हैं। आपका आपकी जो कुंडली बनी है और सभी लोगों की जो कुंडली बनी है वो भी यह दर्शा रहा है, एक गोचर में ही आपका जन्म हुआ है, लेकिन उसे एक लग्न कुंडली के रूप में रख लिया गया है। वो चलायमान ही है, वो रुका नहीं है, वो चल ही रहा है, परंतु आपके लिए वो रुक गया है, आपकी कुंडली के लिए वो रुक गया है। आपके कुंडली में ग्रह गोचर में नहीं बदलेंगे। शनि 8 में है तो शनि 12 में नहीं जाएगा, राहु 5 में है तो वही 11 में नहीं जा सकता है। वो ग्रह वैसे ही आपके कुंडली में मौजूद रहेंगे, लग्न कुंडली में, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, बनाइए मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न की कुंडली है। अभी जो गोचर चल रहा है, आप लोगों को पता है बृहस्पति कौन से राशि में है? आप लोग जान रहे हैं, जानकारी है आप लोगों को बृहस्पति कौन सी राशि में है? पता है, बताइए। बृहस्पति मीन में है। विक्रम जी, बृहस्पति मेष में है, ना कि मीन में। लेकिन जिन्हें नहीं आप पता है वो एक बार हम उन्हें बता दे रहे हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। स्क्रीन में आप लोगों को डिटेल दिख रहा होगा। डिटेल क्या है, दिनांक क्या है? 5 दिसंबर 2023। अभी का समय क्या है? 9:10 इंडिया राजस्थान जयपुर। ठीक है, यह कुंडली बन गई। एक कुंडली जो जन्म कुंडली, यहाँ आप देख रहे हैं जन्म कुंडली। इस जन्म कुंडली के अंतर्गत गुरु कहाँ है? गुरु कहाँ है? मेष राशि में। ठीक है, तो गोचर में गुरु अभी कहाँ चल रहे हैं? मेष राशि में चल रहे हैं। इसे याद रखिएगा, गुरु गोचर में कहाँ चल रहे हैं? मेष राशि में चल रहे हैं। यदि समय को हम चेंज करते हैं या दिनांक को चेंज करते हैं तो कुंडली बदल जाएगी। कुंडली बदल जाएगी, उसमें हम सिर्फ यह देखेंगे कि भाई कौन कौन सी राशि में कौन कौन से ग्रह हैं। जिन जिन राशि में वो होंगे वही गोचर में वो चल रहे हैं। ठीक है, साउंड कट रहा है। मेरे एंड से तो कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। कैसे देखते हैं हम? जी ठीक है। गोचर, जैसे यह जो कुंडली अभी हमने बनाई है, इस समय की जो कुंडली बनाई है, तो इसमें जो ग्रह की स्थिति है, इसमें जो ग्रह की स्थिति है वह गोचर में हम देख रहे हैं। अभी गोचर क्यों? यदि मान लीजिए अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ है और अभी इस कुंडली को हम बनाए तो ये लग्न कुंडली हम इसे कहेंगे। सिर्फ कहने में हमारा, सिर्फ बताने में फर्क है, ठीक है? या जो है फिर ये लग्न कुंडली हो जाएगी, किसी बच्चे का हमने भी, उसका जन्म हुआ, उसकी कुंडली हमने बनाई। लेकिन यही यदि हमें जानना है कि कल का जो कल जो ग्रह हैं वो कल कैसी स्थिति में रहेंगे, किन नक्षत्रों में होंगे, कहाँ होंगे, किन राशियों में होंगे, तो उसे देखने के लिए हम आगे की कुंडली बनाएंगे। जैसे अ, ये कुंडली आप लोग देख रहे हैं, यह जो कुंडली है वो 30 अगस्त 2028 की है। 30 अगस्त 2028 की। तो 2028 को 30 अगस्त को गुरु कहाँ है? छठी राशि में है। तो गोचर में गुरु छठी राशि में चल रहे हैं, चलेंगे। अभी चल नहीं रहे हैं, चलेंगे। शनि जो है वो मेष राशि में है, वो भी चलेंगे। वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
अभी शनि जो है वो 11वीं राशि में है, कुंभ में है। कुंभ से वो मीन में जाएंगे, मीन से के बाद वो मेष में जाएंगे। गुरु जो है वो अभी मेष राशि में है। वो प्रत्येक साल, हर एक साल एक राशि आगे बढ़ेंगे। गुरु अभी मेष में है। मेष से 2023 के अप्रैल से मई के बीच में गुरु परिवर्तित हो जाएंगे, वो चले जाएंगे वृषभ में। फिर अगले साल अप्रैल मई के बीच में या जून के लगभग में एक कहाँ चले जाएंगे, मिथुन में 2025 में। फिर 2026 में चले जाएंगे कहाँ, कर्क में। 2027 में कहाँ चले जाएंगे, सिंह में। 2028 में कहाँ चले जाएंगे, कन्या में। ऐसे ही शनि अभी 11वीं राशि कुंभ में है। तो शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो 2.5 साल रहने के अनुसार शनि 2025 के 1 अप्रैल या 2 अप्रैल के लगभग शनि चले जाएंगे मीन राशि में। और मीन के बाद फिर 2027 के लगभग में, 2027 में शनि फिर मेष राशि में आएंगे, क्योंकि 2.5 साल उन्हें एक ही राशि में रहना है। तो इसे हम गोचर कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को गोचर क्या होता है? तो फिर अब आगे बढ़ेंगे। जो ग्रह जो ग्रह आकाश में गतिशील हैं उसे हम गोचर कहते हैं। जो ग्रह चलायमान है उसे हम गोचर कहते हैं। जो चल रहा है, गोचर, ग्रह जो चलने वाले हैं। हमारे आपके लग्न कुंडली में ग्रह चलते नहीं है, वो अस्थाई रहते हैं, गोचर में चल रहे होते हैं। गोचर क्लियर हुआ आप लोगों को? गोचर किसे कहते हैं? गोचर क्लियर हुआ आप लोगों को? गोचर किसे कहते हैं? बीच में थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था, इसलिए आप लोगों की मैसेज हम तक पहुंच नहीं पा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, अभी जो कुंडली हम लोग लिए थे, मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न के कुंडली में आज का डेट ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। अभी जो कुंडली है यहाँ एम एस लग्न की कुंडली है, अभी जस्ट की कुंडली है, 9:10 में यहाँ कुंडली बनी है। गुरु कहाँ है? गुरु कहाँ है? तो हम मेष लग्न के पहले बना दे रहे हैं, ठीक है। गुरु कहाँ, लग्न में हो गए। तो गुरु लग्न में बैठे हुए एक्टिव कर रहे हैं लग्न को। शनि कहाँ है? शनि को देखिए, शनि एकादश में बैठे हैं। शनि की दृष्टि गुरु पे जा रही है। तीसरी दृष्टि जहां गुरु बैठे हैं वहां जा रही है। तो शनि और गुरु ने इस कुंडली में कौन कौन से भाव को एक्टिव किया? एक लग्न को एक्टिव किया। गुरु यहाँ स्वयं बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ जा रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ जा रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ जा रही है। तो गुरु और शनि मिलकर मेष लग्न की कुंडली में आज के दिन, अर्थात अभी जो समय चल रहा है उसमें प्रथम भाव और पंचम भाव, फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या बात है यार भाई। रुचिता जी ने लिखा है कि ऑडियो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। चलिए, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, देखना है। बीच बीच में कट रही है तो आज नेटवर्क का इशू चल रहा है सर। जो छूट जाएगा उससे रिकॉर्डिंग में देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो
मेष लग्न की कुंडली में यह, अब मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली किसी की हो, सिर्फ एक दो कुंडली को लेकर समझ लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे अभी। मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली किसी की हो, तो वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु कहाँ चले गए? 12th हाउस में। गुरु 12th हाउस में है, शनि कहाँ चले गए? दसम भाव में। तो दसम भाव से तीसरी दृष्टि शनि की जा रही है, गुरु वहां स्वयं बैठे हैं वहां। तो डबल ट्रांजिट है वो कहाँ हो रहा है? 12th भाव पे हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? शनि की 7वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि। ठीक है। तो इस जातक से आप लोग में से कोई वृषभ वृषभ लग्न से हैं? जो वृषभ लग्न से होंगे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गाड़ी इन सब में कुछ किया होगा उन्होंने, अच्छा, या गाड़ी खरीदी होगी या प्रॉपर्टी वगैरह कुछ गेन किए होंगे। ठीक है? तो हमें यह नहीं देखने की आवश्यकता है, सिर्फ गोचर वाले ग्रह कहाँ हैं उससे उसके अनुसार हमें इसे निकालना है। अब मिथुन लग्न की कुंडली है तो मिथुन लग्न में गुरु कहाँ चले जाएंगे? एकादश में चले आएंगे। कर्क लग्न की कुंडली है तो उसमें कहाँ चले आएंगे? अभी जो गोचर वाले हैं वो दसम भाव में चले आएंगे। सिंह लग्न की कुंडली है तो उसमें 9th हाउस में चले आएंगे। ठीक है। एक कुंडली बनाइए धनु लग्न की, धनु लग्न की एक कुंडली निर्माण कीजिए। कुंडली बन गई। आप लोगों ने इस कुंडली को कल बनाया होगा। धनु लग्न की कुंडली है, सूर्य बुध शुक्र और गुरु। सूर्य बुध शुक्र और गुरु तीसरे भाव में है। सूर्य बुध शुक्र गुरु तीसरे भाव में, कल आप लोगों ने कुंडली है बनाई है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। राहु पंचम केतु एकादश। राहु पंचम केतु एकादश। शनि और मंगल द्वादश भाव में है। ठीक है। अब इसके ऊपर एक, इस कुंडली में आपको नहीं लिखना है, इसके ऊपर में ही ऐसे ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और उसमें इन्हीं राशियों को बिठा दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हम गोचर की कुंडली को लगाएंगे। जो गोचर वाली कुंडली हम बनाएंगे इसकी, उसे इसके ऊपर लगाएंगे। तो ठीक इसके ऊपर थोड़ा अप करके, कैसे आपको हम एक बार करते हैं। कमल नमल जीविका पतझड़। धनु लग्न की कुंडली है जो कल भी आप लोगों ने निर्माण की थी, बनाई थी। ये आपकी धनु लग्न की कुंडली है।
कृपया कर आप लोग इससे छेड़छाड़ ना करेंगे। अब इसके ऊपर ठीक है ऐसे लगा देना है। ऐसे ही आगे इसको बढ़ा दीजिए, दो दो लाइन कर दीजिए। 12 तैयार हो गया। ठीक है। जो धनु लग्न की कुंडली आप लोगों ने बना ली, जो धनु लग्न की कुंडली आप लोगों ने बनाई है, उसे ये अंदर में धनु लग्न की कुंडली, उसके ऊपर में जैसे अभी इसको मैंने बनाया वैसे ही बना लीजिए। और जो ऊपर जो आपने बनाए हैं 12 भाव, जो 12 घर आपने ऊपर में बनाए हैं, उसे भी धनु लग्न से ही शुरू कीजिए। ठीक है। ये रहा लग्न। ठीक है। ये आपका लग्न हो गया। ये जो अंदर में कुंडली बनी है वो अंदर कुंडली आपकी धनु लग्न की होगी। अब इसके ऊपर गोचर वाले कुंडली को लगाएंगे। अच्छा, इसे समझ गए इसे कैसे निर्माण करना है? इसका स्क्रीनशॉट जो है वो हम ग्रुप में डाल देंगे। अब ये जो कुंडली हमारी है, ये लग्न कुंडली, ये गोचर कुंडली है। ठीक है। गोचर में जो भी अभी का जो कुंडली बना है वो यह बना है। अब इसमें सबसे पहले उस जो कुंडली हमने बनाई है वो धनु लग्न की है। तो धनु लग्न में कोई ग्रह आप लोगों को दिख रहा है? धनु राशि में कोई ग्रह आप लोगों को दिख रहा है? देखिए। धनु राशि में बुध है, तो धनु में बुध को लिख दीजिए। 10वीं राशि में कोई ग्रह नहीं है। 11वीं राशि में कोई है, शनि है, तो 11वीं में ऊपर में शनि को लिख दीजिए। 12वीं में कोई है, 12वीं में राहु को लिख दीजिए। एक में गुरु है, गुरु को लिख दीजिए। 5 में चंद्रमा है, चंद्रमा को लिख दीजिए। 6 में केतु है, केतु को लिख दीजिए। 7 में शुक्र है, शुक्र को लिख दीजिए। 8 में मंगल और सूर्य हैं, उन्हें लिख दीजिए। आपकी गोचर कुंडली तैयार हो गई, बताइए। गोचर कुंडली आप लोगों ने तैयार कर ली? जी। चलिए, अब इससे कुछ प्रेडिक्शन निकालते हैं। शनि देखिए उस कुंडली में कहाँ गया?
चलिए इसे हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे। यही कुंडली जो गोचर आपने बनाया, यही कुंडली बनी है। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ आई? यहाँ आ गई। गुरु यहाँ बैठे हैं गोचर में। तो यदि यह बच्चा जो है शनि के तीसरे भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं, शनि गुरु पंचम में ही विराजमान है। यदि यह कुंडली मान लीजिए 15 साल के बच्चे का है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी चीजें इसके साथ होगी, शिक्षा को लेकर अच्छे परिणाम इसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शनि और क्योंकि शनि और गुरु दोनों उस भाव को देख रहे हैं और एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है। यदि यह कुंडली एक महिला की है, एक लेडी की कुंडली है और उसका विवाह भी 2-3 साल पहले हुआ है, तो यह समय बच्चे के जन्म का है। बच्चे का जन्म होगा, पंचम भाव पांचवा भाव एक्टिव हुआ है, बच्चे का जन्म होगा। शनि की सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 9th हाउस पे। गुरु की पांचवी दृष्टि कहाँ जा रही है? 9th हाउस पे। तो यह क्या बता रहा है? लंबी यात्रा दिखा रहा है। एक गुरु को दर्शा रहा है, एक सलाहकार के रूप को दर्शा रहा है, धर्म की यात्रा को दर्शा रहा है। तो यह क्या बता रहा है? यह जो जातक है वो धर्म की यात्रा करते हुए किसी गुरु से यह मिलेगा, धर्म की यात्रा करेगा या उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, या उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। पिता को भी लाभ होंगे। क्यों? पिता को भी लाभ होंगे, पिता संबंधित भी इसे लाभ होगा, क्योंकि नौवां भाव अभी एक्टिव है। तो नौवें भाव संबंधी जितने चीजें हैं वो इस जातक को प्राप्त होगी। तो जितनी भी चीजें हैं इससे संबंधित इस जातक को प्राप्त होगी। डबल ट्रांजिट कैसे देखना है आप लोगों ने समझा? अब एक दो कुंडली पे और इसे लगाते हैं और क्लियर तरीके से समझते हैं या कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है। मिथुन लग्न की कुंडली जो आप लोगों ने बनाई थी वो आप लोगों को याद होगा। एक कुंडली है मिथुन लग्न वाली। एक कुंडली आप लोगों को याद है। अभी इसके ऊपर गोचर को लगाएंगे। ठीक है। पहले इस कुंडली को फिर से निर्माण करना है, फिर से निर्माण कर लीजिए। यदि बनी हुई पहले से आपके पास है तो इसके ऊपर गोचर को लगाएंगे। कुछ नहीं, सिर्फ यह देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक है। गोचर क्या है? इससे पहले हम मिथुन लग्न का बना लेते हैं। अब देखते हैं शनि कहाँ है और राहु कहाँ है। ये माफ करना, शनि कहाँ है और गुरु कहाँ है। शनि 9वें भाव में है, एकादश को देख रहे हैं, एकादश में गुरु स्वयं बैठे हैं। इस जातक के लिए लाभ का यह समय है। लाभ का यह समय है। और ध्यान रखिएगा अभी तीसराय को बीच में नहीं लाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का दिमाग जो है वो वहां तक तुरंत पहुंच जाएगा। तीसराय तक नहीं लाइएगा।
तीसराय में भाव खराब नहीं होता है, तीसराय भाव के स्वामी खराब होते हैं। 3 6 11 भाव के स्वामी खराब होते हैं, 3 6 भाव, 3 6 11 भाव खराब नहीं होता है, लाभ मिलेगा। ठीक है। और भी चीजें जो हैं 11 भाव से संबंधित वो चीजें प्राप्त होंगी इस जातक को। अब शनि की एक और 7वीं दृष्टि है, वो कहाँ जा रही है देखिए। गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट संबंधित या इनसे संबंधित कोई काम इस जातक के, मेमोरी डेवलपमेंट, ये सब चीजें होंगी। तीसरा भाव पराक्रम का है, या फिर कहें तो साहस का है, शरीर का है, बल का है, मस्तिष्क का है, छोटे भाई बहनों का है। इनसे संबंधित चीजें इस जातक को प्राप्त होंगी। गुरु की 9वीं दृष्टि जहां जा रही है वहां शनि की दृष्टि जा रही है देखिए। नहीं जा रही है। तो इस कुंडली के अंतर्गत गुरु और शनि मिलकर 11वां और तीसरा भाव एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है। यह कुंडली विवाहित व्यक्ति की है सर। विवाह अच्छा हो सकता है, हम यहाँ कहेंगे विवाह में कोई समस्या है वो रिजॉल्व हो सकती है। तो यहाँ से शनि और गुरु को देखना है वो किन राशि में बैठे हैं और वो कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आपको आ गई। अब व्यवसाय में तरक्की, व्यवसाय में तरक्की कहे तो नौकरी है या प्रोफेशन है, या हम कर्म फल, दसम भाव की बात करें, कर्म की बात करें, तो यह कैसे काम करेगा। लिखिए। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि गोचर करते हुए जब दसम भाव व दसम भाव के स्वामी को प्रभावित करेंगे, यह समय व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में असीम उत्थान का समय हो सकता है। बृहस्पति और शनि के गोचर करते हुए जब दसम भाव व दसम भाव के स्वामी को प्रभावित करेंगे, तो यह समय व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में असीम उत्थान का हो सकता है। अब एक क्या है, एक मेष लग्न की, कर्क लग्न की कुंडली बनाइए, कर्क लग्न की एक कुंडली बनाइए, इससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इससे खासकर दो इवेंट जो हैं वो हम लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भौतिक जीवन के अंतर्गत दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक संतान और दूसरा विवाह। तो जब भी आप अपनी कुंडली को लगाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जब आपका विवाह हुआ है उस वक्त सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के शनि और गुरु का गोचर जा रहा होगा, जिसके अनुसार विवाह संपन्न हुआ।
कर्क लग्न की कुंडली बन गई। हम लोग व्यवसाय पे बात कर रहे थे, तो मंगल को लिख दीजिए 8वें भाव में। मंगल 8वें भाव में आ गए, कर्क लग्न की कुंडली है। कौन सी राशि में मंगल है? 11वीं राशि में। 11वीं राशि में अभी कौन सा ग्रह है? गोचर में अभी कौन सा ग्रह है 11वीं राशि में, बताइए आप लोग। शनि है। मेष राशि में कौन से ग्रह हैं? गुरु है। तो ये जो कुंडली अभी आप लोगों ने मेष लग्न की कर्क लग्न की बनाई है, इसमें दसम भाव एक्टिव आप लोगों को दिख रहा है कि दसम भाव एक्टिव हो रहा है डबल ट्रांजिट के साथ। डबल ट्रांजिट के साथ दसम भाव आप लोगों को एक्टिव होते दिख रहा है, देख कर बताइए। तो यह व्यक्ति को दसम भाव संबंधित लाभ प्राप्त होंगे। अच्छा, आप लोगों में से मकर लग्न किनका है बताइए। मकर लग्न किनका है? मकर लग्न आप लोगों में से किसी का है, या फिर कर्क लग्न आप लोगों में से किसी का है? किसी का नहीं है आपका। क्या इधर आपने कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी वगैरह कुछ लिया या लेने का सोचा, या लेने की संभावना चल रही है, या फिर घर को कुछ डिजाइन वगैरह कराया, या फिर कुछ आपने ऐसा काम किया है? बताइए। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया है क्या, बताइए विक्रम जी। नहीं, ये नहीं। जैसे प्रॉपर्टी या कोई गाड़ियां, या फिर घर को डिजाइन कराना, या घर को पुनः वैसे ही व्यवस्थित करना, ऐसा कुछ आप लोगों ने किया है? यदि किया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं किए हैं तो अप्रैल से पहले आप लोग कर लेंगे। ठीक है। जिनके कर्क लग्न की कुंडली है, वो बताएंगे क्या आप लोगों ने अपने प्रोफेशन में कुछ किया है, काम में कुछ तरक्की, या काम के अंतर्गत कुछ, या फिर ऑफिस में कोई बदलाव, कर्क लग्न वाले। और ठीक, हाँ, 2 महीने पहले, क्या है। और ठीक मकर लग्न वाले जो हैं, वो भी अपने घर में कुछ व्यवस्थित किए होंगे, और साथ ही अपने प्रोफेशन के स्थान में भी कुछ उन्होंने व्यवस्थित किया हो। ठीक है। वैसे ये कैसे काम कर रहा है, अपना अपना दिमाग लगाकर इसमें आप लोग देखिएगा, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा। और अब अब हम लोग बात करते हैं विवाह को लेकर। विवाह जो है वो कैसे काम कर रहा होता है। इससे क्या हो जाएगा, आप लोग का बर्थ टाइम भी रेक्टिफाई हो जाएगा कि क्या बर्थ टाइम आप लोगों का सही है या नहीं।
इस जातिका का विवाह का डेट आप लोगों को याद होगा, जैसे इस जातिका का नवमांश के अंतर्गत हम लोग लिए थे इस कुंडली को। दिसंबर 2021 में इस जातिका का विवाह हुआ था। तो दिसंबर 2021 के कुंडली में 2021 में शनि गुरु कहाँ थे और उनकी दृष्टियां क्या सप्तम भाव से संबंधित या सप्तम भाव के लॉर्ड से संबंधित थी या नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले गोचर तैयार कर लेते हैं 2021 दिसंबर का। ये जो कुंडली बन गई 1 दिसंबर 2021 की बन गई। अब इसमें देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है जो हम लोग देख रहे थे, मिथुन लग्न की कुंडली। ये जो कुंडली है उसमें देख लीजिएगा, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ है। सप्तम भाव का स्वामी जो है वो अष्टम में। ठीक है, शनि कहाँ है, गोचर में शनि कहाँ है देखिए उस वक्त। अष्टम भाव में ही है शनि, उस वक्त अष्टम भाव में भी है। गुरु के ठीक ऊपर, गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं, सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। और गुरु जो अभी आए हैं उनकी डिग्री देखिए, डिग्री कितनी है। डिग्री उनकी 0.1 डिग्री है, अर्थात अभी जस्ट वो प्रवेश किए हैं कहाँ, 11वीं राशि में। तब तक वो भी 10वें राशि में ही थे, अर्थात गुरु के ऊपर ही शनि और गुरु दोनों का गोचर था। उसके अंतर ही इस जातिका का विवाह संपन्न हुआ। क्यों? क्योंकि स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर इनका गोचर था। इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली के अंतर्गत पहले हम निकाल लेते हैं। एक कुंडली आप लोगों को दिख रहा है, विवाह के समय का गोचर निकाल लेते हैं। विवाह के समय का जो गोचर है वो क्या कह रहा है। ठीक है, विवाह के समय का जो गोचर है वो यह बता रहा है, गुरु कहाँ है, 11वें भाव में है। शनि कहाँ है, 10वें भाव में है। अब कुंडली पे आके देखते हैं, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है। देखिए, देखकर बताइए हमें। शनि और गुरु की दृष्टि इस कुंडली में सप्तम भाव पे जा रही है। गुरु जहाँ बैठे हैं लग्न कुंडली में वहीं गुरु हैं। शनि जो है वो दसम भाव में है गोचर में। शनि और गुरु की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे जा रही है। 7 और 9, शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है। शनि की 10वीं और गुरु की
9वीं दृष्टि जा रही है। जो गोचर के ग्रह हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो गोचर में शनि जो बैठा है वो कहाँ बैठा है? जब इस जातक का विवाह हुआ 10वीं राशि में, तो 10वीं राशि मकर राशि में बैठा है। एक मिनट। अब क्लियर हो गया। शनि यहाँ है, गुरु यहाँ है। गोचर में शनि यहाँ है और गोचर में गुरु यहाँ है। कब? जब इस जातक का विवाह हुआ। सप्तम भाव पे दोनों की दृष्टि है, तो डबल ट्रांजिट कहाँ गया? सप्तम भाव पे गया, जिसके कारण इस जातक का विवाह हुआ। ठीक है। तो इससे भी विवाह को निकालने के लिए हम लोगों के पास 4 टूल हैं। इन 4 टूल को लगाकर हम विवाह को प्रेडिक्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने कुंडली पे लगाकर देखिए और बताइए क्या आप लोगों के कुंडली में मैच कर रहा है, या लगाकर देख लेंगे आप लोग कभी। आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताएं। विक्रम जी, बताइए विक्रम जी। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? बताइए। जी सर, मेरे ना दो प्रश्न थे इससे रिलेटेड। एक तो ये, जैसे मान लीजिए कि किसी की अभी जो अंतर्दशा उसके विवाह के लिए सपोर्ट नहीं कर रही, बट अगर गोचर सपोर्ट कर रहा है तो क्या विवाह हो सकता है? और दूसरा सर ये था कि कई लोग चंद्रमा को लेके लगन तो बल्कि मून साइन से गोचर देखते हैं, तो आपने देखा लगन साइन से, तो करेक्ट मुझे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसमें थोड़ा बता दीजिए। ठीक है जी, भाई यही था। चलिए ठीक है। ये जो पहला आपका प्रश्न है, ये गोचर और नववांश दोनों को लेकर, ये गोचर और दशा दोनों को लेकर कि कैसे इसे हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए, इसे देखने के लिए आपको अष्टक बड़े की सहायता लेनी होगी। वो कैसे, मैं आगे आपको बता दूंगा। ऐसे ये जो चीजें हैं वो हाँ काम करेंगी यदि दशा है और साथ में यह है तो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई दशा है और दशा में विवाह हो जाएगा। यदि सिर्फ गोचर है तो उसमें विवाह नहीं हो पाएगा। उसमें जो है वो और कुछ चीजें घटित होंगी। जैसे सप्तम भाव पे शनि गुरु दोनों का गोचर जा रहा है, दशा विवाह का नहीं है, तो उस वक्त आप प्रोफेशन के अंतर्गत, अपने बिजनेस के अंतर्गत कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। हेलो। जी। और दूसरा जो आपका प्रश्न था कि किस से लेना है, तो लग्न कुंडली से लेना है, चंद्र कुंडली से नहीं लेना है। जैसा गुरुदेव ने बताया है, जैसा आज तक मुझे पढ़ाया गया है लोगों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, वो यही कहता है कि भाई लग्न से ही देखना है, चंद्र कुंडली से नहीं। बताइए प्रवीण लता जी, क्या प्रश्न है आपका? सर ये जो गोचर कुंडली हमें कैसे बनाएंगे, इस पे हम ये थोड़ा सा दिखा दीजिए। गोचर कुंडली कैसे बनाएंगे? उसे बनाने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त आपको गोचर कुंडली बनानी है उस वक्त कई कुंडली तैयार कर लीजिए, आपकी गोचर कुंडली तैयार हो गई। कैसे कुंडली, मेरे को समझ नहीं आया। जैसे आपको मान लीजिए कल आपको देखना हो कि हाँ कल शनि जी। राहु और सभी ग्रह कहाँ हैं, तो उसे देखने के लिए आप कल जिस वक्त आपको देखना हो उस वक्त की, उस डेट की एक कुंडली बना लीजिए। उसमें जैसे ठीक है, ग्रह ठीक है। आपको दिखेंगे वही जो है वो गोचर में है। ठीक है। जैसे डेट और टाइम भर के आज का ही समझो, हाँ जैसे टुडे हाँ या हाँ। टुमारो, वो गोचर वही। हो गया। वही ठीक है। गोचर। तो सर जैसे अभी आपने बताया सर को कि सेवंथ हाउस जुपिटर और शनि की एस्पेक्ट जा रहा है, पर दशा नहीं जा रही, दशा नहीं चल रही उसकी, तो हम्म। फिर शादी नहीं होगी। हाँ, शादी नहीं होगी। उस घर से जुड़े जो हैं कुछ और इवेंट उसके होंगे। जैसे दशा विवाह के लिए तो हम किसे लेते हैं? देखिए, ये सब जो भी टूल आप लोगों को दिया गया है, ये सभी टूल आपको दशा के साथ लेके चलने के लिए दिया गया है, ना कि ठीक। ऐसे प्रेडिक्ट करने के लिए। एक दूसरा, जैसे मान लीजिए
सप्तम भाव पे दृष्टि जा रही है या सप्तम भाव पे दो ग्रहों का गोचर जा रहा है, तो यहाँ पे यह हम कह सकते हैं या हम बोलेंगे कि यह जो जातक है वो पार्टनरशिप पे काम करेगा, विदेश जाकर काम करेगा, बिजनेस करेगा, ये चीजें यहाँ कह सकते हैं। यदि दशा उसकी भी उसकी विवाह की आई है तो यहाँ है कि हाँ यह जातक विवाह ठीक है, दशा साथ में जरूर देखनी है। दशा तो आप आवश्यक है, उसके बिना आप नहीं कुछ कर सकते। ठीक है सर, ठीक है। जैसे लग्न कुंडली को बाईपास हमें नहीं करना है, वैसे ही दशा को बाईपास करके हमें कुछ कर कोई भी कार्य नहीं करना है। जब आप अष्टक वर्ग में जाएंगे और सर्वाष्टक वर्ग में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि दशा और गोचर को मिलाकर कैसे कंबाइन हम रिजल्ट निकालते हैं, वो अभी बहुत दूर है। ठीक है सर, ठीक। जी। और इन्हीं का कोई प्रश्न बताइए राहुल जी। सर अभी जो एक तो प्रश्न इन्होंने लता जी ने पूछा था वही था मेरा। प्लस दूसरा प्रश्न ये था सर कि जो ये गोचर है, जैसे कि हम जो अभी गोचर निकाल रहे हैं कुंडली का, हम्म। तो जैसे जो जिस लोकेशन पे आप है वो जो स्थान रहेगा उसके हिसाब से होगा ना। आपके हिसाब से होगा, आप जहाँ रहेंगे उसके हिसाब से होगा। आपके क्लाइंट के हिसाब से स्थान नहीं होगा, जहाँ एस्ट्रोलॉजर नहीं है नहीं सर, उसके हिसाब से स्थान होगा। वही वही बोल रहा हूँ मैं। जहाँ पे हम है उसके स्थान के हिसाब से होगा ना। हाँ उसी के हिसाब से। और सर और सर, ये गोचर मतलब इसका कुछ ऐसा भी क्या कि मतलब जैसे कि अभी गोचर है तो कितनी देर में चेंज होता होगा, या कुछ ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कैसे है। शनि जो है वो 2.5 साल में राशि बदलते हैं, ठीक है। जी। उसके लिए आपको डेट देखते रहना होगा। जैसे अभी शनि जो है वो 2025 में अप्रैल में वो अपनी राशि चेंज हम्म। करेंगे, वो मीन में चले जाएंगे, तो फिर मीन में वो 2.5 साल रहेंगे। फिर वो 2027 से 28 तक में वो चेंज करेंगे। गुरु जो है वो अभी मेष में चल रहे हैं, तो अभी गुरु राशि को बदले हैं 2023 के अप्रैल में। तो 2024 के अप्रैल मई के बीच में, क्योंकि 1 साल 13 महीने के करीब गुरु एक राशि में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग गुरु 1 साल 13 महीने। दोबारा, हाँ 1 साल या 13 महीने, 12 13 महीने के लगभग गुरु रहते हैं एक राशि में। राहु और केतु जो हैं वो एक राशि में 18 महीने रहते हैं, 1.5 साल। 1.5 साल या कभी कुछ कम कभी कुछ ज्यादा ऐसे रहता है, ग्रहों की गति के ऊपर होती है। उसके बाद चंद्रमा जो है हम्म। वो 2.5 दिन में, 2.25 दिन 2.5 दिन में राशि को चेंज कर लेते हैं, सबसे तेज चंद्रमा चलते हैं। मंगल जो है वो 40 से 45 दिन में परिवर्तन कर लेते हैं। शुक्र बुध ये भी जो है वो 40 से 45 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। गुरु जो है वो प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम लोग संक्रांति के रूप में जानते हैं। प्रत्येक 14 या 15 तारीख को संक्रांति जो मनाई जाती है, वो संक्रांति में सूर्य जो है वो अपनी राशि को परिवर्तित कर लेते हैं, राशि अपनी सूर्य बदल हर लेते हैं। हर मंथ। हाँ प्रत्येक मंथ। सर शुक्र बुध क्या बोले, 45 40 से 45 दिन। हाँ हाँ, शुक्र बुध और मंगल 40 45 35 30 ऐसे ही चलते हैं लोग। तो अच्छा। सर इनको भी देखना है, नहीं नहीं, अभी इन हम सभी सिर्फ प्लान। अभी सिर्फ हम शनि और गुरु पे चल रहे हैं, इन दोनों पे फोकस करके आपको चलना है। जब इन पे आप आएंगे अभी जो, आगे भी कराएंगे कुछ। हाँ अभी गोचर दशा अभी सब चलेगा। ठीक है सर। अभी अपने अपने रेस्ट को भूल जाइए आप लोग। जैसे ठीक जैसे है। जैसे भारत का जो देखते हैं सर, हाँ जैसे इंडिया का देखते हैं तो उसमें कौन सा प्लेस यूज करेंगे जो देखेंगे। दिल्ली दिल्ली। अच्छा, दिल्ली का जो सेंटर है उसका कैपिटल। हम्म, हम्म, ठीक है सर। सर वो कल वाला वीडियो हाँ डाल दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है ठीक। बताइए ठीक है विक्रम सर। जी, क्या प्रश्न है आपका। जी सर, मेरा ना एक पुरानी कक्षा को लेकर था, एक छोटा सा प्रश्न था सर। जैसे आप कहते हैं कि कोई भी तो किसी भी भाव का स्वामी अगर 6 8 12 भाव में चला जाए, अगर एफ्लिक्टेड हो तो फिर ही अच्छा या बुरा परिणाम देता है। मान लीजिए कि वो ग्रह किसी से भी एफ्लिक्टेड ना हो, ना अच्छे से ना बुरे से, तो क्या वो उस कंडीशन में उस भाव से रिलेटेड, जिस भाव से रिलेटेड वो 6 8 12 में गया है, मतलब कि क्या उसमें बिल्कुल भी मतलब कि बुरा परिणाम नहीं देगा, थोड़ा सा या थोड़ा कम देगा, या इस यही था पूछना।
जैसे छठे भाव का स्वामी 6 8 12, छठे भाव का स्वामी त्रिसराय है, वो जहां जाएगा कष्ट पहुंचाएगा। तो आठवें भाव का स्वामी जो है वो मारक है, 12वां भाव भी मारक है। ठीक है, बैड जो तरीका है इसे हम लेके चलें। दूसरा क्या कहता है, छठा भाव का स्वामी 8वां या 12वां भाव का स्वामी जब तक यह तब तक यह खराब रिजल्ट आपको ऑफर नहीं करेगा, तब जब तक यह खुद पीड़ित अवस्था में नहीं। इसे सदैव याद रखिएगा, एफ्लेक्टेड वो ग्रह नहीं है तब तक आपको कष्ट नहीं देगा, वो न्यूट्रल है। फिर छठे भाव का जो स्वामी है वो थोड़ा आपको कष्ट पहुंचा सकता है, लेकिन 8वां और 12वां का स्वामी है, जब तक वो पीड़ित अवस्था में नहीं होगा तब तक आपको वो कष्ट नहीं पहुंचाएगा। पीड़ित उसे कौन करेंगे, जो कार्यात्मक रूप में अशुभ है या फिर जो नेचुरली अशुभ है, वो समस्या देंगे उसे, तो यह आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करेगा। ठीक है जी। रवीन लता जी, आपके और कोई प्रश्न है? नहीं सर, नहीं नहीं। चलो, ठीक है। ओके सर।